हाँ भैया वीडियो बढ़िया एक से आप। जी नमस्कार। जनपद कानपुर देहात से एमएसएस न्यूज़ के साथ मैं राजा संखवार। आइए आपको ले चलते हैं जनपद कानपुर देहात के तहसील भोगनीपुर क्षेत्र अंतर्गत, जहां पर जमुना की बाढ़ ने इस कदर विकराल रूप धारण किया है जिसपे लगभग 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहां रहने वाले ग्रामीण के हालत इतने नाजुक हैं, न तो उनके लिए खाने की व्यवस्था और ना ही लेटने की व्यवस्था और ना ही उनके जानवरों के चारे की व्यवस्था। कहीं ना कहीं इस विकराल रूप बाढ़ का धारण करने के चलते आम जनमानस की ज़िंदगी खतरे के निशान पर है। जिस तरह बाढ़ के पानी को लोगों द्वारा बताया जाता है, अधिकारी द्वारा बताया जाता है खतरे के निशान से ऊपर, उसी तरह आम जनमानस की भी ज़िंदगी खतरे के ऊपर है। वहीं हम बात करेंगे, आज जिस जगह हम खड़े हैं ये मनकी पुल कहा जाता है और कानपुर नगर कानपुर देहात से बुंदेलखंड को जोड़ने का एक मेन पुल है ये। इस पुल को लगभग 4 से 5 वर्ष पहले इस पुल का निर्माण किया गया था और यहाँ आज आप कैमरा पर्सन से चाहेंगे एक नज़र इस पुल पर डालें। यहाँ पर जो पुल पर लोग नज़र आ रहे हैं ये यहाँ एंजॉय करने नहीं आ रहे हैं, मनोरंजन करने नहीं आ रहे हैं, ये केवल ये देखने आ रहे हैं कि जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव हैं उन गांव तक ये लोग नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनके दुख दर्द के लिए यहीं से ये अनुभव करते हैं कि उस बाढ़ पीड़ित लोगों के हालात क्या नाजुक होंगे। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौके पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इस बाढ़ के चलते क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप शर्मा। अच्छा, ये जो बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया इससे कितने गांव को नुकसान और क्या क्या समस्या हो रही है? अनेक गांवों को नुकसान हो रहा है और मकान खाली हो रहे हैं, लोगों को रहने की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे शासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? खाने की व्यवस्था तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लोग मकान खाली करके बाहर मैदान में रह रहे हैं, विद्यालय में रह रहे हैं और भी मुसीबत झेल रहे हैं। जहाँ इनको जगह मिल रही है अपना डेरा डाल रहे हैं। अच्छा, जैसे आज आप पुल पर आए हैं तो किस उम्मीद से आए हैं? क्या बाढ़ देखने की उम्मीद से आए थे कि बाढ़ कहाँ पहुँच गई है, किन किन मतलब मकानों में घुस गई है, कैसे लोग अपने अपने मकान खाली कर रहे हैं। किसी ने खाली किया है, कोई नहीं खाली कर पाया, किसी किसी का गल्ला पानी सारा बह गया है। अभी भाई ने बताया कि इस पुल पर आने के बाद इस बाढ़ के विकराल रूप धारण करने से हम ये अनुभव कर सकते हैं कि बाढ़ पीड़ितों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। इसी बीच हमारे साथ एक दीदी हैं, हम दीदी से बात करेंगे। दीदी भी बाढ़ पीड़ितों की हमदर्दी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी समस्याओं के लिए बात करेंगे दीदी से। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी है। मैं पुल देखने आई हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ यहाँ पर दिख रही है। इस बाढ़ से क्या लग रहा है, जो इस- ग्रामीण अंचल में बाढ़ है उससे क्या महसूस हो रहा है? इससे बहुत मतलब डर महसूस हो रहा है। सरकार चाहे तो आगे ये पुल का निर्माण कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे देहात आदमी जितने हैं तो वो आने जाने का रास्ता सब बंद है और गरीब इंसान जो है अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशान जिस है। तरह से ग्रामीण बाढ़ की चपेट में हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, राशन उनका बह गया है, राशन कुछ खराब नहीं हो उनको गया मिल रहा है, है। ऐसी हालत पे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे बाढ़ पीड़ितों के लिए आप? सरकार उनके लिए मदद करे और क्या। बहन जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि सरकार उनकी मदद करे। इसी बीच ये दीदी हमारी देखिए कैमरे को देख के भागती नजर आ रहे हैं। दीदी से चाहेंगे कि 2 शब्द उन बाढ़ पीड़ितों के लिए जो बेचारे 5 दिन की बाढ़ की चपेट में फंसे हुए हैं, न तो उनको खाना नसीब है और ना ही उनके पास रोशनी है और ना ही उनके पास पानी है। दीदी क्या नाम है आपका? आरती गुप्ता नाम है मेरा। अच्छा, आज जो ये बाढ़ है विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है, उन बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से कि उन लोगों की हेल्प करे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि जो गांव डूब रहे हैं, घर मकान बह मतलब गल्ला पानी का बर्बाद हो रहा है वो ना हो और उनकी हेल्प हो सके, ताकि उनको ये उनके नुकसान से बच सकें वो। बस इतना ही कहना चाहेंगे और क्या। जो भी आगे सब सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएं, जिससे जो समाज में रहने वाले ये लोग हैं इनको लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका सामना ना करना पड़े। अभी हमारी गुप्ता दीदी ने बताया कि कहीं ना कहीं आम जनमानस में जो एक प्राकृतिक आपदा या दैवीय आपदा या बाढ़ के प्रकोप के द्वारा जो समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि अब हम तो इस पुल पर खड़े हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में जहां दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं, आज हमारी एमएसएस टीम जब वहां पहुंची और जाकर निरीक्षण किया तो देखा क्या वहां बच्चे भूखों से तड़प रहे हैं। बच्चों को राशन नहीं मिला, बच्चों को खाना नहीं मिला। आज शासन के द्वारा प्रथम पैकेट जो
राशन वितरित किया गया है। क्योटरा, बांगर, पथार 2-3 गाँव में उनके लिए राशन की व्यवस्था की गई है। अब बात यहीं तक नहीं खत्म हो जाती, कच्चा राशन देने के बाद आखिर वो कैसे पकाएंगे। यहाँ तक कि जो भी उनकी लकड़ी थी वो सारी बच चुकी है। रही बात सरकार के द्वारा जो सिलेंडर दिए गए थे, इतने महंगे सिलेंडर है, गरीब आदमी सिलेंडर नहीं भरा पाया। अब शासन से एक चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, सरकार से कहना चाहेंगे, उन गरीबों को जो मुफ्त में सिलेंडर दिए गए थे, एक सिलेंडर हर परिवार को उपलब्ध कराया जाए। यही इस चैनल के माध्यम से हम सरकार, शासन, प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं। जनपद कानपुर देहात से राजा संखवार। 100 सारी टीमें लगाई गई हैं यहाँ पर और एसडीएम स्वयं हर जगह यहाँ भी और सिकंदरा में मूल रूप से हमारे 2 तहसीलें प्रभावित होती हैं, तो जिसमें इनको अलर्ट किया गया है और साथ ही साथ जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको अलर्ट किया गया है, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई। कंट्रोल रूम हमारा चालू है। हम लोगों ने कोशिश ये किया हुआ कि जान माल की कोई नुकसान ना हो और जो इस समय स्थिति है, अभी पानी जो है थोड़ी सी आबादी को टच कर गया है, उनकी लिस्टिंग करने के लिए कहा गया कि उनको लिस्टिंग कर लेंगे। साथ ही साथ जो हमारी फसलें डूब रही हैं उन फसलों का इनको परीक्षण करना है, उनका सर्वेक्षण करना है और उनकी लिस्टिंग करनी है, ताकि जिसका जो नुकसान हो, क्योंकि शासन का बहुत स्पष्ट निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि किसी भी दशा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को जो उनके अनुमन्य सहायता है वो हर हालत में पहुंचे, तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, यहाँ के पीड़ितों का आरोप है कि हर साल बाढ़ आती है, जिला प्रशासन हर बार आश्वासन देता है। पिछली बार भी जगह को उनको आश्वासन दिया गया था, उनको विस्वत जगह दी जाएगी और ऊंचे स्तर पर बसाया जाएगा। नहीं, चिन्हित कर लिया गया है। अभी हमने पूछा भी है करने के लिए, सबसे हम इन्होंने लिस्टिंग कर लिया, चिन्हित कर लिया है करने के लिए। और एक केवल समस्या एसडीएम साहब बता रहे हैं, साथ साथ उस पर जो चिन्हित करके इनको ज़मीन दी जाएगी उस पर मकान बनाने के लिए, क्योंकि आवास आवंटन के लिए हम जो भूमि होती है उसको चिन्हित करते हैं, उनका आवंटन करते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया है। तो हमने कहा इनका आवास आवंटन की कार्रवाई कर दी जाए।